सासा कहते हैं कि आपने मुझको सीने से लगाया, मेरा माथा चूमा और फरमाने लगे, सासा ये तुम्हें उसका अजर ही तो मिला है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, बाज़ लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं, खुश नसीब होते हैं, मकारिम अखलाक के आला दर्जे के। और मैंने हमेशा आपसे ये गुफ्तगू की है या आपको वाक़यात सुनाए हैं, उन वाक़यात के अंदर मैंने कोशिश की है कि बयान करने वाला आपका भाई और सुनने वाले आप सब हमारे अखलाक आला हों। आज मैंने आपको एक बड़े अजीम आदमी की एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात बतानी है। सासा बिन नाजिया बनी तमीम ख़ानदान के बारे में जान लीजिए कि ये ख़ानदान नबी अलैहिस्सलाम के दौर अक़दस में भी और आज भी अरब के जो माने हुए बड़े ख़ानदान हैं उनमें से एक ख़ानदान है। हिजरत से 40 साल पहले जो बादिया था ना बनी तमीम, उसके अंदर सासा बिन नाजिया पैदा होते हैं। इनकी कुनियत थी अबू गालिब और ये शख्स जो था बिलाशुबा बड़ा अजीम आदमी था। 9 हिजरी को ये इस्लाम कबूल करते हैं और जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हो और हम खुद भी उन पर कुर्बान हो, जिस वक्त वो कलमा पढ़ने के लिए आते हैं, मुसलमान होते हैं, सहाबी बन जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने आपसे एक बात पूछनी है। आपने फरमाया पूछो। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, दौरे जाहलियत में यानी इस्लाम लाने से पहले जो मैंने नेकियां की हैं, क्या अल्लाह ताला मुझको उनका अजर व सवाब देंगे? क्या उसका भी मुझको अजर मिलेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सासा ये बताओ कि तुमने क्या नेकी की है? कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं आपको अपना वाक़या बयान करता हूँ। आपने फरमाया बताओ। कहने लगा हुआ यूँ कि मेरे 2 ऊँट गुम हो गए बादिया के अंदर, सहरा के अंदर रहने वाले। कहते हैं कि मैं अपने तीसरे ऊँट के ऊपर बैठा और मैं अपने दोनों ऊँटों को तलाश करने लगा, ढूंढने लगा। कहता है ढूंढते ढूंढते मैं जंगल के दूसरी तरफ चला गया। वहाँ एक पुरानी वादी थी, तो मैंने देखा कि मेरे ऊँट वहाँ पर है। एक बूढ़ा आदमी उस जानवरों की निगरानी पर बैठा हुआ था। मैंने उसको जाके कहा भाई देखो बात सुनो, ये जो 2 ऊँट है ना ये मेरे हैं। कहने लगा बात यह है कि ये चरते चरते यहाँ पर आ गए हैं, अगर तुम्हारे हैं तो ले लो। तो सासा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल बातों बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया, खजूरें भी आ गई। मैं पानी पी रहा था, खजूरें भी खा रहा था। इस दौरान पीछली तरफ खैमे थे, औरतों के खैमे। उन बच्चे के रोने की आवाज़ आई और बूढ़े ने आवाज़ लगाई। एक लड़की आई, उसने कहा हाँ ये बताओ कि बेटी पैदा हुई है या बेटा पैदा हुआ है? कहते मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैंने कहा अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको क्या करोगे? कहने लगा सुनो, अगर बेटा हुआ तो वो तो हमारे कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उससे जिंदा दफन करा दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने नहीं झुका सकता। तो सासा बिन नाजिया कहने लगे अल्लाह के रसूल, जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरा दिल नर्म हो गया। मैंने उसे कहा कि पता करो कि बेटी पैदा हुई है या बेटा पैदा हुआ है। उस बूढ़े ने पता करवाया तो उसको पता चला और उसने मुझको बताया कि बेटी पैदा हुई है। कहते हैं कि मैंने उस बूढ़े से पूछा, मैंने कहा कि वाकई तुम उसको दफन कर दोगे? कहने लगा हाँ बिल्कुल मैं उसे दफन कर दूंगा। कहते हैं मैंने उससे कहा कि देखो बात सुनो, इसको दफन ना करो, ये बच्ची मुझको दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। अल्लाह के रसूल वो मुझको बूढ़ा कहने लगा कि अगर ये बच्ची मैं तुमको दे दूं तो तुम मुझे क्या दे दोगे? सासा कहते हैं कि मैंने उससे कहा ऐसा है कि ये जो 2 ऊँट है ना मेरे, जो तुम्हारे पास हैं, ये दोनों ऊँट तुम रख लो, बच्ची मुझको दे दो। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये जो ऊँट जिसके ऊपर तू बैठ के आया है ना, ये ऊँट भी मुझको दे दो। सासा कहने लगे अच्छा ऐसा है कि चूंकि मेरा घर यहां से दूर है, ऐसा करो एक आदमी मेरे साथ करो, ये बच्ची तो मुझको दे दो ना, बच्ची मैं ले जाऊंगा।
और वो आदमी मेरे साथ जाए, जब मैं अपने घर चला जाऊंगा इस अपने ऊंट के ऊपर बैठकर, तो वो ऊंट जो है वो मैं उसको दे दूंगा, वो तुम्हें वापस ला देगा। गोया मैंने अल्लाह के रसूल 3 ऊंट देकर उस बच्ची को ले लिया। अल्लाह के रसूल ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ एक आदमी कर दिया, मैं उसका लेकर अपने साथ आ गया। बच्ची मेरी जो गोद में थी, कहता है कि मैंने उस बच्ची को लाकर अपनी नौकरानी के, अपनी कनीज के हवाले कर दिया। मेरी नौकरानी जो थी उस बच्ची को दूध पिलाने लगी। अल्लाह के रसूल, फिर वो बच्ची मेरी साथ खेलती, मेरे दाढ़ी के बालों के साथ मेरे सीने से लग जाती, मेरे साथ बातें करती, मीठी मीठी बातें, प्यारी बच्ची। अल्लाह के रसूल, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया और फिर तो मेरा ये काम बन गया। अजीजों, मैं ये बात कहा करता अक्सर आपसे, बड़े लोग बने, बड़े आदमी बने, अपनी सोच, अपनी फिक्र। सासा कहते हैं अल्लाह के रसूल, फिर मेरा यह काम था, फिर मैं बादिया के अंदर, कबाइल के अंदर तलाश करता कौन सा कबीला बच्चियों को जिंदा दफन करता है, और मैंने कीमत मुकर्रर कर दी कि जो शख्स अपनी बच्ची को मेरे हवाले करेगा, बजाय इस बात के कि वो उसको जिंदा दफन करे, मेरे हवाले कर दे, मैं उसको 3 ऊंट दूंगा। कहते अल्लाह के रसूल, फिर मैंने कमो बेश 360 बच्चियों की जान बचाई है। मेरी हवाली के अंदर, मेरे घर के अंदर 360 बच्चियां पलती रहीं। जवान होती मैं उनकी शादियां कर देता। अल्लाह के रसूल, मुझको ये बताएं, क्या मेरा रब मुझे इसका अजर देगा? और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आपका रंग बदल गया, आपकी दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे। सासा कहते हैं कि आपने मुझको सीने से लगाया, मेरा माथा चूमा और फरमाने लगे, सासा, ये तुम्हें उसका अजर ही तो मिला है ना कि रब ने तुझे दौलत ईमान अता कर दी है, तुम मुसलमान हो गए हो। इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी मैं कहता हूं अजर सवाब, इसका बदला जो है ईमान की सूरत में अल्लाह ने तुझको दे दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि जिस वक्त जमीन के अंदर जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बताओ तेरा कसूर क्या था, तुझको क्यों कत्ल किया गया। मेरे अजीजों, आपने फरजदक का नाम तो सुना होगा, बहुत बड़ा शायर था, अहले बैत की मदह करने वाला शायर, मेरा बड़ा पसंदीदा आदमी है। इंशाअल्लाह किसी वक्त उसके बारे से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुकारिम अखलाक बड़े लोगों का शेवा रहा है। आज भी बदकिस्मती से किसी के यहाँ दूसरी या तीसरी या चौथी बेटी पैदा हो जाए तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। बाज़ उस बच्ची की मां को तलाक की धमकियां दी जाती हैं, बातें की जाती हैं, न जाने किस किस्म की बातें, मेरी जबान जेब नहीं देती है। मेरे अजीज़ों, जरा गौर करो, उस बेचारी का क्या कसूर है, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में से हमें ये सबक मिलता है, दर्स मिलता है। आपने फरमाया कि जिस कहाँ बच्चियां पैदा हो, 2 बच्चियां, 3 बच्चियां, उसने उनकी परवरिश की, अच्छे तरीके से परवरिश की, बड़ा किया, आला अखलाक, आला तरबियत, फिर उनकी शादी कर दी। हदीस का मफहूम अजीजों ये है कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। ये वाक़या मेरे दोस्त शेख मोहम्मद शरीफ जंगवानी हाफिज़हुल्लाह, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है, मुल्तान के अंदर बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने मुझको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा था और मैंने उनसे वादा किया था कि एक दिन आएगा, मैं इसका इंशाअल्लाह व्लॉग बनाऊंगा और इसका जो अजर व सवाब है इंशाअल्लाह जहां अल्लाह ताला मुझे भी देंगे, इंशाअल्लाह आपको भी देंगे।